देखा, यही बोल रहा था मैं। अब देखिए 5 मिनट के चार्ट में बहुत आसान था ट्रेडिंग। डबल बॉटम, डब्लू पैटर्न। थ्री हंड्रेड फोर से 200 आ गया है पी की प्राइस। 100 रुपये का चूना लग गया है पी साइड में, इसीलिए ये बियर ट्रैप था। यहाँ से मार्केट ने चढ़ना इसको यहीं था। यहाँ ये श्योर हो चुका था कि मार्केट यहाँ चढ़ेगा। जो हमने समझा था वो सही था। लेकिन इसने पहले चढ़ने वालों को फंसाया, फिर इसने गिरने वालों को फंसाया और वापस चढ़ गया है दोनों तरफ का चूना लगा के। तो इसलिए ये गलत नहीं थी एंट्री, ये हैमर ही था असल में। लेकिन जब लोगों को मैं मालूम पड़ा कि भाई ये चढ़ने वाला है तो एफआईआई ने इसको गिराया। कितने पॉइंट गिराया, अब आप नाप लीजिए कितने पॉइंट गिराइए। ये है लेवल 42,100, ठीक है। और अब ये कहाँ तक गिर के गया, 41,975। यानी इसने 150 पॉइंट का चूना लगाया। तो 150 पॉइंट में, बल्कि नीचे तक 950 तक भी गया था शायद, 958 तक। तो ये 150 पौने 200 पॉइंट। अब कोई रिटेलर 200 पॉइंट, पौने 200 पॉइंट
का लॉस नहीं ले सकता। तो जिसने यहाँ सी साइड एंट्री ली थी, या तो वो यहाँ री एंट्री ले, और वो भी तब जब उसको कंफर्म हो कि चढ़ेगा, उसको पैटर्न समझ में आए, अदरवाइज वो ट्रैप हो गया। यानी ये बुल ट्रैप्स हो गए। जो लोग यहाँ पर बुलिश थे, जिन्होंने यहाँ पर बुलिश हुए थे, जो यहाँ बुलिश हो गए थे, जो समझ गए थे कि ये बुलिश एंट्री है, उसको इसने ट्रैप कर दिया वो 150 पॉइंट के मूवमेंट ने। वो अपनी पोजीशन छोड़ के भाग गए होंगे, या तो उनको यहाँ पर पोजीशन अपनी डबल करनी पड़ती, जो कि आसान नहीं होता लॉस में। फिर जब यहाँ पर लोग कंफर्म हो गए कि हाँ भाई मार्केट जो पी 200 की थी वो 300 की पहुँचने लगी, तो यहाँ बियर्स का नुकसान करा गया। ठीक है, अब ये ऊपर चला गया है, तो एक बार यहाँ हाथ जला चुका आदमी, एक बार यहाँ हाथ जला चुका। अब यहाँ हिम्मत किसकी बची? तो इसलिए 1 मिनट में रहने में आपको फ़ायदा नुकसान ये है कि अगर आप 1 मिनट को थॉरली फॉलो करोगे तो आप छोटा सा फ़ायदा लेके निकल जाओगे अपना, 10 पॉइंट 20 पॉइंट। अगर बिल्कुल ट्रेंडिंग हुआ मार्केट तो आप सस्टेन करो। रेंज बाउंड मार्केट में आप 10 20 25 30 पॉइंट सिचुएशन वाइज निकल जाओगे 5 मिनट में, और आप रुकोगे नहीं उसमें। अब ये तो श्योर है कि इसको 42,000 के नीचे नहीं जाना, लगभग श्योर है, क्योंकि 2 बज रहा है। वो पहले भी नहीं जाना था उसको, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज बियरिश हैं और सेंटिमेंट बियरिश है, और मार्केट अगर गिर जाएगा तो सबका पैसा बन जाएगा, और ऐसा तो होता नहीं। किसी का लॉस होगा तभी किसी का पैसा बनेगा। तो मार्केट में प्राइस एक्शन के साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि उस प्राइस एक्शन से किसका कहाँ नुकसान हो रहा है, प्राइस एक्शन उसी हिसाब से चलता है। अब देखिए पी का रेट क्या है 204, सी का रेट क्या है 290। हमने कितने में इंटर किया था 217.26 में, और हम 10 पॉइंट में निकल गए, और वही चीज़ 290 की है। तो हम रुक सकते थे अगर हम लॉन्ग चार्ट में वो कर रहे होते एनालिसिस, तो हम रुकते। लेकिन इस तरह से आप छोटे तौर पे निकलना, और सबसे अच्छी प्रैक्टिस 1 मिनट के चार्ट में ही होती है प्राइस एक्शन की, क्योंकि आप हर एक कैंडल के प्राइस एक्शन को इसमें इंपॉर्टेंस देते हो। 10 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में प्राइस एक्शन जो बनता है वो इतना स्लो होता है कि जब तक आप, अब देखिए ये प्राइस एक्शन है इसका, असल में तो मार्केट 300 से लेके 300 पॉइंट में घूम रहा है। इसमें क्या प्राइस एक्शन है आप देखोगे, 42,350 से 42,000 के बीच में घूम रहा है मार्केट। तो इसमें प्राइस एक्शन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है 10 मिनट के। अगर कोई मार्केट 300 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है तो उसमें 10 मिनट 15 मिनट के चार्ट के प्राइस एक्शन का मतलब ही नहीं बचता। जब तक समझोगे तब तक मार्केट ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो चुका होगा। 1 मिनट में बिल्कुल क्लियर प्राइस एक्शन है उसका। हाँ, अगर आप लॉस बड़ा लेने के लिए तैयार हो तो आप डेफिनेटली सस्टेन कर सकते हो। कि जब हमने यहाँ पर सी साइड में एंट्री ली थी, हम बिल्कुल, देखा जाए बिल्कुल श्योर है कि ये सी ऊपर ही जाना था, क्योंकि हमको यहाँ पर ही समझ में आया था। फिर इतनी बड़ी फॉल हुई, उसके बाद ये फॉल यहीं पर रुक गई। अगर ये वाकई में इतनी तेज फॉल थी तो ये इतना बड़ा स्टॉपेज क्यों था? कभी भी अच्छे फॉल में रेड कैंडल्स का इतना लो वॉल्यूम और इतना लो मास नहीं आएगा। फिर ये 2 कैंडल आती हैं बड़ी, जिससे लगता है कि हाँ बड़ा फॉल आएगा। फिर तो ग्रीन कैंडल आ जाती हैं। ठीक है, तो इससे ये कहीं ना कहीं लगता था कि ये फॉल आर्टिफिशियल है। 42,100 से 41,980, यानी असल में ये पूरी फॉल 100 पॉइंट की है, और 100 पॉइंट में भी सांस लेके 2 बार सांस ली इस फॉल ने,
बड़ी फॉल ऐसी नहीं होती। और फिर यहाँ तो चलो सांस ली उसने, यहाँ तो ये ग्रीन ही हो गया, फिर इससे नीचे नहीं जा पाता है। तो यहाँ ये कंफर्म हो गया था कि ये ऊपर जाएगा। अब हमने 217 में एंट्री ली तो हम रुक सकते थे, यहाँ तक तो रुक ही सकते थे, इस कैंडल तक। आपको ज़्यादा पॉइंट मिलते, इसमें कोई शक नहीं। अब अगर इसको बदमाशी करनी होगी तो ये इन बुल्स को भी ट्रैप करेगा एक बार फिर से। क्योंकि देखिए इसने जो पैटर्न बनाया है उसको कहते हैं टावरिंग टॉप। ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल, ये छोटी छोटी रेड एंड ग्रीन कैंडल, और ये बड़ी रेड कैंडल, इसको एक ही कैंडल मान लो तो दिस इज टावरिंग टॉप। ये कैसा साइन है? ये बियरिश साइन है। फॉल तो पक्का आएगा, 20 पॉइंट 10 पॉइंट का तो पक्का फॉल आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिए ये टावरिंग टॉप है, ये और ये टावरिंग टॉप है। इसके बाद आपको ये मूवमेंट मिल गया, और अब यहाँ नहीं सस्टेन कर रहा तो ये मूवमेंट मिला। तो देखिए अब ये सी, अब सी इससे क्या पता चल रहा है? अच्छा, ये देखिए हमारे पास दोनों रेफरेंस हैं। और देखिए पी साइड में 10 पॉइंट की बढ़ावट हुई, और ये गिरा थोड़ा, लेकिन अभी ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम 1 2 3 4 मिनट में देखें तो पी में क्या हुआ है, देखते हैं पी के चार्ट में पिछले 4 मिनट में। 10 मिनट का चार्ट नहीं लगाते हैं, 1 मिनट का चार्ट लगाते हैं। 1 2 3, ये देखो 199 था 3 मिनट पहले इसका रेट, 206। देखो यहाँ से गिर के ये ऊपर आया। अब इसके ऊपर तक जाएगा। अब देखो ये तो ठीक है कि ये टावरिंग टॉप है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है किसी भी कैंडल की इसके ऊपर, तो ये टावरिंग टॉप पैटर्न ख़त्म हो जाता है और बहुत ही बुलिश हो जाएगा सिनेरियो। ठीक, बहुत ही बुलिश मतलब बुलिश हो जाएगा। और इसका इंडिकेशन क्या होगा कि इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, उसके ऊपर का पहला इंडिकेशन होगा कि इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी आपको, फिर इसके ऊपर मिलेगी। इसके ऊपर क्लोजिंग होने लगे तो इसका मतलब समझो कि इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बहुत चांसेस हैं। अभी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है। बोलते बोलते और लिखते लिखते ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है। वही तरीके। और ये ऑब्वियस है कि मार्केट 42,000 के नीचे तो नहीं जाना। अब यहाँ टावरिंग टॉप बनेगा भी तो आप सिर्फ थोड़ी देर का आप उसमें से रुको। यानी अगर आपने इसको टावरिंग टॉप पहचाना है जो कि यहाँ दिख रहा है, ये टावरिंग टॉप यहीं पर पहचान में आ गया था, तो आप यहाँ पर पी साइड की एंट्री ले सकते थे। वही है, आपको 10 पॉइंट का इम्प्रूवमेंट मिल जाता। देखो ये अब ये टावरिंग टॉप हेड एंड शोल्डर में बदल गया। ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, और ये इसकी ट्रेंड लाइन है, सॉरी नेक लाइन। ये इसकी नेक लाइन है। थोड़ा ज़्यादा आप देखोगे, ये अगर इसके नीचे जाता है तो मार्केट नीचे जाएगा। कहाँ तक नीचे जाएगा? सिर्फ यहाँ तक 42,000, बहुत नीचे नहीं जाएगा। तो ये रेंज बाउंड मार्केट का खेल है, इसमें लंबी देर के लिए रुकने का कोई मतलब नहीं, खास तौर पे फ्राइडे को 2 बजे के बाद कि आप उसको लेके अंडे देते रहो, चूजे निकलेंगे। इसके ऊपर जाता है तो सी,
इसके नीचे जाता है तो पीई। ये दो शॉर्ट टर्म एंट्रीज हैं। यहाँ पर एक एंट्री छूट गई, या हमने नहीं ली, या ली जा सकती थी 1 मिनट के चार्ट से। ये है टावरिंग टॉप की एंट्री। और ये एंट्री है पीई की, हेड एंड शोल्डर की। दस पॉइंट हो गए ऊपर। तो इसलिए एक एक ट्रेड आपको लेने से ये रहता है कि आप रेफरेंस वैल्यू जानते हो सीई और पीई की। तो इसलिए कोई भी ट्रेड ले लेना चाहिए एक। अब देखिए नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग आई, फिर उम्मीद है 10 पॉइंट मिल जाने चाहिए 17 से। कुछ नहीं हो रहा। खत्म। फाइव मिनट्स के चार्ट में अभी भी ये बेयरिश है, क्योंकि इस हाई को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये हाई है, तो दो हाई हैं जिनको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। पिछला हाई ऊपर था, अगर ये क्लोजिंग इसके ऊपर देता है तो इसका मतलब है कि ये देखो जैसे क्लोजिंग ऊपर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हाई सस्टेन कर रहा है, क्योंकि हाई तो नहीं गया लेकिन पिछले लो से ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। तो उस केस सिनेरियो में ये बुलिश माना जाएगा। ये ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये हैमर कैंडल बनेगी, और पिछली क्लोजिंग के ऊपर है क्लोजिंग, इसलिए हायर लो हो माना जाएगा। तो हायर हाई नहीं बना लेकिन हायर लो बना है, तो वो भी बुलिश ही है।
क्लोजिंग ग्रीन लाइन के ऊपर ही दी इसने। अब सवाल है कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। अगर नीचे ही जाना होता तो इतनी बड़ी पूंछ बना के क्यों आया था ये। हालांकि पी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी पूंछ के बाद तुरंत पी में एंट्री नहीं लेनी चाहिए जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना आए। दो मिनट में क्या प्राइस एक्शन है। डबल बॉटम, हैमर, हाई लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, हायर लो, सॉरी 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 सॉरी, डबल बॉटम, हैमर, उसके ऊपर क्लोजिंग, लो बना, हाई बना, लोअर लो बना, सॉरी हायर लो बना, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। अब ये हायर हाई नहीं बना पा रहा है और इसने लोअर लो बना दिया। तो भाई साहब ये सीन थोड़ा यहाँ बेरिश हो जाता है अगर ये इसके नीचे चला जाता है तो। लेकिन इसके नीचे ये क्लोजिंग दे तब 2 मिनट के चार्ट में फिर ये नेक माना जाएगा, ये हेड माना जाएगा, इसके बाद तो ये फिर बेरिश हो जाएगा। ये बात है। तो चलो बॉल छीनने के चक्कर में मेरे पैर पे बहुत जोर लात मारी, मैं वहीं गिर गया था। बॉल तो गई, मैं मेरा उसके पता नहीं मैं खेला कैसे हूँ, मेरे को खुद नहीं पता। अभी बहुत दर्द हो रहा है। चल तो वही हाथ और दर्द हो रहा है बिल्कुल। क्या कर सकते हैं, अभी टेढ़ा लग रहा है मेरे को। ठीक है तो जैसा वीडियो चला। जैसा कि चीटिंग है, मैंने बोला तो मेरा गया आज हड्डी, मेरे को लग रही थी हड्डी गई मेरी, लेकिन तब भी मैं खेला कैसे मेरे को नहीं है। अब क्यों दर्द हो रहा है, इतनी दूर से मैं घर आया हूँ स्कूल से, तब तक दर्द क्यों नहीं हुआ। जमने का देखो तो मज़ा देखेगा। दिख रहा है चैनल। अब ये बढ़ रहा है कि गिर रहा है। ये गिरता हुआ ट्रेंड है कि बढ़ता हुआ ट्रेंड है, देख रहे हैं आप।
सेम चैनल में चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आज हमारे कम प्रॉफिट का कारण यही है, हमारी एक गलत एंट्री। और वो गलत एंट्री क्या है? इस हैमर कैंडल को। तो आज का मैसेज क्या है? हैमर कैंडल, वैसे तो हैमर कैंडल जब बॉटम में बनती है तो वो कंफर्म मानी जाती, कंफर्मेटरी। तो ये हैमर कैंडल है, हमने हैमर देख के बाय किया था कि अब ये ऊपर जाएगा मार्केट, क्योंकि बहुत देर से नीचे नहीं जा रहा था और यहीं सस्टेन कर रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाएगा। लेकिन क्योंकि ये रेंज बाउंड डे है, जैसा हमने आज पहले ही सोचा था और बताया था कि रेंज बाउंड टू बेयरिश डे है, तो इसलिए इसको ऊपर जो जाना था तो इसको बहुत ऊपर तो जाना नहीं था यहाँ पर। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये ऊपर जब जाना है और वो रेंज बाउंड डे में है तो वो रिलेटिव ऊपर जाता है, यानी कि पहले इसने 150 पॉइंट नीचे गया, फिर जब वो वही 150 पॉइंट वापस आएगा या 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये लगेगा बहुत ऊपर गया। यही रेंज बाउंड डेज की ख़ास बात है, यानी यहाँ से ये ऊपर जाता और ये यहाँ पहुँचता 50 पॉइंट का आपको मूव देता तो आपको कम लगता, लेकिन इसने पहले 150 पॉइंट नीचे गया और उसके बाद जब ये ऊपर गया है तो ये मूव आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये हमेशा इसको कभी ना भूलने वाली बात है कि रेंज बाउंड डे में या ज़्यादातर जब मार्केट को ऊपर जाना होगा तो पहले एक बार झटका देगा नीचे के लिए, जिससे जितने सवारियां चढ़ी हैं ऊपर जाने के लिए वो सब उतर के भाग जाएं। और जब मार्केट को नीचे जाना होगा तो एक बार वो ऊपर की तरफ झटका देगा, जिससे कि जो लोग नीचे चढ़ने के लिए उतरे हैं, नीचे चढ़ने के लिए चढ़े हैं, वो उतर जाएं। तो ये इसी को कहते हैं बुल्स एंड बियर्स ट्रैप। तो यहाँ पर ये जब ऊपर चढ़ने वाला था तो इसने बुल्स को ट्रैप कर लिया इतनी दूरी में, और बुल्स ज़्यादातर तो बुल्स यहीं छोड़ के भाग गए। जो बेचारे कुछ बच्चे होंगे वो बाद में निकले होंगे यहाँ कहीं, प्रॉफिट तो किसी ने नहीं लिया होगा। उसके बाद यहाँ तक का बहुत से बियर्स चढ़ गए होंगे कि अब तो मार्केट नीचे ही जाएगा, लेकिन आपने पहले से अंदाज़ा लगा रखा था कि ये
ये रेंजिंग डे होने वाला है, तो इसके नीचे इसके जाने के चांसेस बहुत कम थे। वो कैसे लगाते हैं अंदाज़ा, वो एक अलग बात है। और ख़ास तौर पे 42 का रेजिस्टेंस था, और भी कई चीज़ें थी। तो यहाँ पर 42,000 के नीचे क्लोजिंग के बाद लोगों ने कहा अब तो ये 300 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे जाएगा, और भी इस पे चढ़ गए बहुत से लोग। कितने लोग चढ़े अगर आप कैंडल देखो तो वॉल्यूम कितना था, ये देखिए जब इतनी बड़ी कैंडल है उस पर वॉल्यूम है 3,17,000। और नहीं, सॉरी सॉरी, इसमें एवरेज वॉल्यूम 3,17,000 एक मिनट का, जबकि लगभग 8 लाख लोग चढ़े हैं इसमें। और दूसरी बड़ी कैंडल में कितने लोग चढ़े हैं, 5,22,000 23,000, लगभग 15 से 20 लाख के बीच लोग इन दो कैंडल्स में चढ़े हैं। इन 20 लाख लोगों का क्या हुआ, वो 20 लाख लोग कहाँ फंसे हैं, वो फंसे हैं बियर ट्रैप में। क्यों, क्योंकि इसके बाद मार्केट धीरे 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 करके चढ़ता रहा, उनको छका दिया उसने। तो ये इतने लोग 20 लाख लोग बियर ट्रैप में फंस गए इसके कारण। अच्छा, बुल ट्रैप में कितने लोग फंसे थे, बुल ट्रैप में बहुत कम लोग फंसे थे हमारे जैसे। ये देखिए इसमें वॉल्यूम कितना था, 3 लाख, एवरेज वॉल्यूम 2 लाख है, तो उसका वॉल्यूम कितना था, 3 लाख। तो 3 लाख लोग चढ़े थे जो बुलिश थे यहाँ पर। 3 लाख भी उनको गवारा नहीं था कि लोग चढ़ें और ऊपर जाएं। तो एफआईआईज ने क्या किया, पहले 3 लाख लोगों को उतारने के लिए उन्होंने इतने लोगों को और चढ़ाया जो नीचे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये बुल ट्रैप में तो ज़्यादा बुल्स नहीं ट्रैप हुए थे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम चढ़ा नहीं था, कुछ ही लोग थे जो चढ़े थे। लेकिन ये बुल ट्रैप था, जो 3 लाख लोग चढ़े थे उनको उतारने के लिए इतना बड़ा बुल ट्रैप आया, सॉरी इतना बड़ा इनके लिए बुल ट्रैप रहा। हालांकि इसमें बुल ट्रैप कुछ नहीं था। तो ये जो बुल्स 3 लाख चढ़े थे उनको उतारने के लिए इतना बड़ा बियर ट्रैप आया। इस बियर ट्रैप में लगभग 15 लाख लोग चढ़ गए। और उसके बाद उन बियर का क्या हाल हुआ ये देखिए। जो चीज़ 300 की ली थी उन्होंने 250 275 300 की, वो 200 की है। ठीक है, अब जो प्रोडिक्शन यहाँ था वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ वो चीज़ कितने की थी, यहाँ वो चीज़ हमको जो चीज़ सी हमको 239 में पड़ी थी। पहले हमने जो टेस्ट के लिए थी वो 265 की थी, लेकिन फिर हमको 239 236 में पड़ी थी ज़्यादा वॉल्यूम। वो चीज़ कहाँ तक चली गई, ये देखिए 227 से 300 तक गई है। तो भाई साहब ये देखिए यहाँ तक गई। क्योंकि हम यहाँ गलत फंसे थे, हम यहाँ पर बुल साइड में फंस गए थे। हालांकि एंट्री सही जगह पे नहीं थी, क्योंकि आप कभी भी 100% समय में सही नहीं हो सकते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन तो यही कह रहा कि यहाँ बढ़ेगा। पिछले पिछले लो को इसने तोड़ा नहीं, और इतनी फर्म ऊपर एंट्री दी इतने हाई वॉल्यूम के साथ,
फिर नीचे आता है, फिर दोबारा वहाँ जाता है वॉल्यूम के साथ। तो उम्मीद यही थी कि ऊपर जाएगा, लेकिन इसने 150 पॉइंट का गोता लगा दिया। तो इतने बड़े गोते के बाद इतना बड़ा ऊपर चला गया वापस। तो प्राइस एक्शन थोड़ा डाइसी चीज़ है। अब आप देखो, ये पहले इस चैनल में उतर रहा था, अब इसी के पैरेलल चैनल में उतर रहा है। चलो भाई, लेट्स एंड दिस।